दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हर्षा द ट्यूटर टूट पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 6वीं का पाठ 7, जिसका नाम है समय नियोजन, और इसके लेखक श्री समर बहादुर सिंह जी हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इस पाठ के प्रश्न और अभ्यास की ओर। तो जल्दी से आप अपने पेन, कॉपी और पुस्तक निकालिए और हमारे साथ साथ नोट करते चलिए। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है, समय नियोजन से लेखक का क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर आएगा, समय नियोजन से लेखक का आशय समय के उचित विभाजन से है। योजनाबद्ध तरीके से समय का विभाजन करने से प्रत्येक कार्य के लिए समय मिल जाता है। दूसरा प्रश्न है, समय के संबंध में लोगों की अक्सर क्या शिकायतें रहती है। तो इसका उत्तर आएगा, मनुष्य अक्सर समय न मिलने की तथा समय के अभाव की शिकायतें करते रहते हैं। हम अपने को समझ नहीं पाते हैं, यह हमारा आलस्य है। तीसरा प्रश्न है, नेहरू जी अपने कार्यों का समय प्रबंधन कैसे करते थे। तो इसका उत्तर आएगा, नेहरू जी पर भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, किंतु फिर भी वे समय का उचित प्रबंधन जानते थे। रोज की आने वाली फाइलों का काम तुरंत निपटाकर दूसरे दिन उन्हें वापस भेज देते थे। उनका प्रयास होता था कि उन्हें एक भी दिन काम में देरी न हो। रोजमर्रा की मुलाकातों, समस्याओं और सहकर्मियों के विचार विमर्शों के बीच भी वे अपने दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए समय निकाल ही लेते थे। चौथा प्रश्न है, गांधी जी के समय नियोजन के बारे में अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर आएगा, गांधी जी का जीवन यह प्रमाणित करता है कि यदि हम अपने समय को सोच समझकर विभाजित कर ले और उस समय पर दृढ़ता से आचरण करें, तो अपने निश्चित व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य अनेक कार्यों के लिए हमें पर्याप्त समय मिल जाएगा। पांचवा प्रश्न है, सुख समृद्धि एवं शांति प्राप्ति का समय के साथ क्या संबंध है। तो इसका उत्तर आएगा, सुख समृद्धि एवं शांति प्राप्ति का समय के साथ बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि इन तीनों को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होता है। प्रयास में समय का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। जो समय की कद्र करना सीख गया, वह सफलता का रहस्य समझ गया। छठवां प्रश्न है, कठिन परिस्थितियों में भी अपना संतुलन बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर आएगा, कठिन परिस्थितियों में हम व्यायाम के लिए, चिंतन के लिए एवं अध्ययन के लिए समय निकालकर अपना संतुलन बनाए रख सकते हैं। सातवां प्रश्न है, विद्यार्थियों के लिए समय नियोजन क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर आएगा, विद्यार्थियों के लिए समय नियोजन महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है, सफलता की ऊंची ऊंची मंजिलें तय करनी है। छात्र यदि समय का सही उपयोग करेंगे तो वे परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त समय निकाल लेंगे। निर्धारित समय पर निश्चित कार्य करने से जीवन में सफलता मिलती है। आठवां प्रश्न है, समय विभाजन के अनुसार कार्य करने से क्या लाभ होता है। तो इसका उत्तर आएगा, समय विभाजन के अनुसार कार्य करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। जैसे कि पहला है, अत्यधिक व्यस्त रहते हुए भी सभी कार्यों के लिए पर्याप्त समय मिलता है। दूसरा है, दैनिक व्यायाम और मनोरंजन कर सकते हैं। तीसरा है, जीवन में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। नौवां प्रश्न है, धन तो आता जाता रहता है, किंतु गया हुआ समय फिर नहीं आता, कैसे, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आएगा, समय धन के समान है। समय और धन के हिसाब से सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है, किंतु गया हुआ समय फिर नहीं आता है। समय का बजट बनाना जिसने सीख लिया है, उसने जीने की कला सीख ली है। सुख और समृद्धि के भंडार की कुंजी प्राप्त कर ली है। दोस्तों, अब हम चलते हैं पाठ से आगे की ओर। आप इस वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, आप पठन पाठन के लिए अपने समय का नियोजन किस प्रकार करते हैं। एक रूपरेखा बनाइए। तो इसका उत्तर आएगा, लेखन के लिए शाम का समय उचित होता है एवं सुबह का समय पठन के लिए उपयुक्त होता है। अतः इसी आधार पर मैं विषयवार समय का विभाजन पठन पाठन करता हूँ।
दूसरा प्रश्न है, समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। आप कोई ऐसी घटना बताइए जिसमें समय निकल जाने के बाद आपको पछताना पड़ता है। तो इसका उत्तर आएगा, मैं कक्षा 6वीं में पढ़ता था। मेरे शिक्षक एवं पालक मुझे बार बार पढ़ाई में ध्यान देने की बात करते थे, लेकिन मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अंत में मैं कक्षा 6वीं में अनुत्तीर्ण हो गया। जब मुझे लगा कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, मैं दोबारा उसी कक्षा में पढ़ा, जिससे मुझे बहुत पछतावा हुआ। तो दोस्तों, इसका उत्तर आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई होगी तो। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अपने आसपास के परिवेश से लोगों के बारे में बताइए जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बाद भी समय के कद्र करके अपने को सफल बनाया तथा समाज में अपनी पहचान बनाई। तो इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आप अपने आसपास के परिवेश में देखेंगे कि ऐसे कोई लोग होंगे जिनको ऐसी कठिन परिस्थितियां आई हो, जिनकी कद्र करके उन्होंने अपने आप को सफल बनाया हो। तो इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, समय की कद्र न करने पर लोगों को कौन कौन सी परेशानी हो सकती है? अपने साथियों से चर्चा करके लिखिए। तो इसका उत्तर आएगा, समय की कद्र न करने पर असफलता ही हाथ लगती है, सुख समृद्धि और शांति का नाश हो जाता है। पांचवा प्रश्न है, समय धन के समान है। इस प्रसिद्ध वाक्य के संबंध में आपकी क्या राय है? लिखिए। तो दोस्तों, इसका उत्तर जो हमने प्रश्न 9 में लिखा था वह सेम उत्तर यहाँ पे भी आएगा कि समय धन के समान है। समय और धन के हिसाब से सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है, किंतु गया हुआ समय फिर वापस नहीं आता है। समय का बजट बनाना जिसने सीख लिया है उसने जीने की कला सीख ली है, सुख और समृद्धि के भंडार की कुंजी प्राप्त कर ली है। तो यह सेम उत्तर इसमें भी आएगा। छठवां प्रश्न है, वस्तुतः कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो व्यस्तताओं के बीच भी उन कार्यों को न कर पाए जिसे वह करने पर उतारू है, जिसे करना वह अनिवार्य मानता है। आपने भी ऐसा किया होगा, उसके कार्य के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर भी आप स्वयं लिखेंगे। दोस्तों, अब हम चलते हैं भाषा तत्व एवं व्याकरण की ओर। इसमें आपका पहला प्रश्न है, जब किसी वाक्य को पढ़ते, लिखते या सुनते समय प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। कोई 10 प्रश्नवाचक वाक्य का निर्माण कीजिए। तो इसका उत्तर आएगा, आपका नाम क्या है? मोहन क्या कर रहा है? फल क्यों खाया जाता है? दरवाजे पर कौन खड़ा है? भरत कहाँ रहता है? तो इसी प्रकार आप और भी प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप बनाइए। जैसे कि आम्र, इसका तद्भव रूप में आएगा आम। चंद्र का चांद, सूर्य का सूरज, दुग्ध का दूध। पद का आएगा पग, रात्रि का रात, ग्राम का गांव और अग्नि का आग। तीसरा प्रश्न है, आप अपने परिवेश में प्रचलित ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जो अंग्रेजी भाषा के हैं किंतु उनका प्रयोग हिंदी के बहुवचन के नियमानुसार किया जाता है। तो ऐसे भी बहुत सारे अंग्रेजी भाषा में शब्द हैं जो कि हम हिंदी भाषा में भी उपयोग करते हैं, जैसे कि कंपनियों, फैक्ट्रियों, हॉस्पिटलों, डॉक्टरों, टीचरों, हेलीकॉप्टरों, रेलवे स्टेशनों। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, हम उसका संधि विच्छेद करके उस संधि का नाम भी लिखेंगे। पहला है समयाभाव, तो यह 2 में टूटेगा, एक समय और दूसरा अभाव। यह संधि स्वर संधि है। दूसरा है आशातीत, तो यह आशा प्लस अतीत होगा और यह भी स्वर संधि है। विद्यार्थी का आएगा विद्या प्लस अर्थी, यह भी स्वर संधि है। शिवालय का आएगा शिव प्लस आलय, यह भी स्वर संधि है। जगन्नाथ का आएगा जगत प्लस नाथ, तो यह व्यंजन संधि है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नांकित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। हमें कुछ वाक्य दिया हुआ है, हमें इसे शुद्ध रूप में लिखने हैं। जैसे कि पहला है, गरम गाय का दूध अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आएगा गाय का गरम दूध अच्छा लगता है। खा है, एक फूलों की माला बनाइए। तो इसका शुद्ध रूप आएगा फूलों की एक माला बनाइए। ग है, मेरे लिए ठंडी बर्फ लाओ। तो इसका शुद्ध रूप आएगा मेरे लिए बर्फ लाओ। मेरे को बाजार जाना है। तो इसका शुद्ध रूप आएगा मुझे बाजार जाना है। मेरे आँख से आंसू बहता है। तो इसका शुद्ध रूप आएगा
मेरी आंखों से आंसू बहते हैं। छठवां प्रश्न है, निम्नांकित शब्दों में से प्रत्यय अलग कीजिए। यहाँ पे हमें शब्द दिए हुए हैं, हमें इससे प्रत्यय को अलग करके लिखना है। जैसे कि है आध्यात्मिक, तो इसमें इक प्रत्यय है। आधारित, तो इसमें इत है। नैतिक, इसमें इक। सामाजिक, इसमें भी इक आएगा। हर्षित, इसमें इत आएगा। मौलिक, इसमें इक आएगा। सुभाषित, इसमें इत आएगा। प्रत्यय शब्द यानी जो इसके आखिर में लगते हैं। सातवां है, निम्नांकित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो इसमें हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें इससे वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द है ज्यों ही त्यों ही। ज्यों ही शिक्षक कक्षा में आए त्यों ही विद्यार्थियों ने खड़े होकर सम्मान किया। जब तब, जब वह मेहनत करेगा तब वह भरपेट भोजन पाएगा। यद्यपि तथापि, यद्यपि वह गरीब है तथापि वह ईमानदार है। आठवां प्रश्न है, समय की महत्ता पर 10 वाक्य लिखिए। तो इसका उत्तर आएगा, जीवन में सफलता की कुंजी समय का सदुपयोग करना है। दूसरा है, यदि हमने अपने समय को व्यर्थ की बातचीत और आलस में नष्ट किया तो सफलता हमसे दूर भागेगी। तीसरा है, समय को सबसे शक्तिशाली माना है। समय को खोना और जीवन से हाथ धोना एक ही बात है। और पांचवा है, समय अनमोल धन है। इसी प्रकार आगे छठवां है, जो कार्य शीघ्र करना हो उसे उसी समय करना चाहिए। ऊंचे आदर्शवादी महापुरुष समय के एक एक क्षण का आदर करते थे। भारतीय समय का सदुपयोग नहीं करते, इसलिए वे पिछड़ जाते हैं। हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए, इसी से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। और 10वां है, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारा यह चैप्टर हुआ कंप्लीट। आने वाले और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।